विद्यार्थी जी, हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बतला रहे हैं, उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो जरा देखो विद्यार्थी जी, महाभियोग कहने का मतलब हुआ उस व्यक्ति को वो अपने कार्य या उनके संवैधानिक जो कार्य है उनसे यदि वो विमुक्त होते हैं तब उन पर महाभियोग लगाया जाता है। जैसे बाबू हमारे विद्यार्थी जी एक बगल के विकास सर हैं, समझे ना, तो विकास सर जो है विद्यार्थी जी वो ससुराल ज़्यादा जाया करते हैं। तो जब ससुराल ज़्यादा जाया करते हैं विद्यार्थी जी, तो ससुराल जाने का एक लिमिट होता है, समझे ना। यदि ज़्यादा जाइएगा विद्यार्थी जी तो ससुराल वाले भी महाभियोग लगाता है। तो ससुराल वाले जो महाभियोग लगाता है विद्यार्थी जी, तो हमारे विकास सर के बारे में जरा जानिए। महाभियोग विद्यार्थी जी पहले राष्ट्रपति पे चलाया जाता है अनुच्छेद नंबर 61 के तहत विद्यार्थी जी। तो विकास सर बार बार जो जा रहे थे ससुराल, तो उनके ससुराल वाले सोचे कि कैसे भागेगा ये व्यक्ति। तो भगाने के लिए क्या किया गया विद्यार्थी जी कि बार बार दाल में, मान लीजिए कि दाल इनको विद्यार्थी जी 2 डब्बू दिया गया, तो 2 डब्बों में ज़्यादा नमक ही मिल रहा था। तो नमक मिलेगा तो उसका कोई खाना खाएगा चेला, जब खाएगा नहीं विद्यार्थी जी तो बेचारा भागने के लिए सोचने लगे। उसी प्रकार से हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं, यदि सत्ता के अनुकूल यदि वो नहीं चलते हैं तो उनमें सारे त्रुटियां खोजना चालू कर देता है। सारा त्रुटियां जब खोजते हैं विद्यार्थी जी, कोई ना कोई संवैधानिक तरीके से यदि उल्लंघन माना जाता है तो उन पर महाभियोग चला दिया जाता है 61 अनुच्छेद के तहत। और जो 61 अनुच्छेद के तहत चल जाता है, ऐसे राष्ट्रपति जी का कार्यकाल है 5 वर्ष, 61 के तहत यदि चला दिया उन पर तो विद्यार्थी जी चल जाएगा 5 वर्ष से पहले ही, 2 महीना 4 महीना किसी भी टाइम, यानी 5 वर्ष से पहले ही भी वो जा सकते हैं। तब विद्यार्थी जी उन पर जो महाभियोग चलाता है बाबू, उन पर महाभियोग चलाता चला ये पार्लियामेंट का विद्यार्थी जी 2 सदन चलाता है। तो 2 सदन में बाबू या राज्यसभा या लोकसभा, तो राज्यसभा या लोकसभा विद्यार्थी जी यदि दोनों में से कोई यदि चलाने के लिए सोचते हैं तो उनको विद्यार्थी जी 1/4 जितना सदस्य है उसका 1/4 पार्ट से इसका विद्यार्थी जी सिग्नेचर करवाना पड़ता है। और जब यदि हाँ 1/4 भर दिए तो विद्यार्थी जी राष्ट्रपति जी को सूचना दे दिया जाता है कि आपको अपना पद छोड़ना है या आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो जब विद्यार्थी जी 1/4 से यहाँ पर चला दिया जाता है तो राष्ट्रपति जी के भी पास एक पावर है या उनके पास भी एक ऑप्शन है कि वो अपनी जांच दूसरे सदन वाले से करवा ले, या दूसरे सदन वाले से करवा ले, या सदन वाले का इच्छा होगा तो कोई कमेटी गठित करके करवा देंगे, वो सदन वाले पर डिपेंड करता है। तो विद्यार्थी जी ये इनको जब महाभियोग 1/4 से पास करने के बाद जब इनकी जांच का कन्वेंशन होता है, उसी बीच में विद्यार्थी जी ये सदन क्या करता है 2/3 से बिल को पास कर देगा, तो इस सदन में पास माना जाएगा। और विद्यार्थी जी दूसरे सदन में यदि इन पर दोषी पाया जाता, दूसरे सदन वाला जांच करता, लगता कि गड़बड़ है, तो 2/3 से यदि दूसरा सदन भी पास कर दिया जितना वहां का सदस्य, तो 2/3 से यदि पास कर दिया जाता है तो उन पर महाभियोग चल जाएगा। यदि विद्यार्थी जी इस सदन में नहीं 2/3 पार्ट से यदि पास होता है तो ये महाभियोग नहीं माना जाएगा। जैसे हमारे विकास यादव के जब ससुर जी अड़ गए विद्यार्थी जी, कहें कि ना इनको ससुराल से भागना ही नहीं होगा, जब साला उनका गोसाल था फिर भी जाकर के 10 कट्ठा जमीन दे दिया विद्यार्थी जी। और 10 कट्ठा जमीन में अभी जानते हैं बहुत बड़ा प्लांट खोले हुए हैं, आज कमा करके चला गर्दा उड़ा दिए हैं, समझ गए ना। तो कमी उनको पैसा की नहीं है। अब विद्यार्थी जी यही महाभियोग हो गया, तब हो गया सब।